हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12th स्टैंडर्ड ओसीएम का, जहां पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे प्लानिंग एंड उसके नीड एंड इंपॉर्टेंस की। अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, इसके पहले के वीडियोस में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है उसके सारे बेसिक्स लेक्चर्स को हमने कवर किए, कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया हुआ है। तो आज हम लोग प्लानिंग को पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। अब आप सभी को मैं बता दूं, ये वर्ड आपने पहली बार तो सुना नहीं होगा, ये गारंटी है। आप घर चला रहे हो उसमें भी प्लानिंग लगेगा, आप पिकनिक प्लान कर रहे हो उसमें भी प्लानिंग लगेगा, आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो तो भी प्लानिंग, यानी आप जिंदगी को प्लान करो प्लानिंग। ये वर्ड जो है ना वो कभी भी हमसे छूटा हुआ तो नहीं है, हम ये शब्द को अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें कहीं घूमने जाना तो भी प्लानिंग लगेगा, हम अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, हम अपने वेकेशंस को प्लान करते हैं, हम हमारा डेली रूटीन तो प्लान करते हैं, हम अपनी स्टडी प्लान करते हैं। तो ये वर्ड तो पहली बार हमने नहीं सुना है और हर स्टूडेंट्स को ये पता है कि प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग को बट टेक्निकल वर्ड में हमें नहीं पता। प्लानिंग ये पता है कि भाई साहब प्लानिंग के बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लानिंग को टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा जाता है वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आप कनेक्ट कर पाओ ना तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शंस अगर कोई होगा ना तो वो है आपका प्लानिंग। एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, यानी प्लानिंग के अलावा जब हम ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग ये सब की बात करते हैं तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपके बेसिक फंक्शन दैट इज प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होता है। इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। ये पहले से ही डिसाइड करके रखना कि हमें क्या करना है। हमें 12th का एग्जाम देना है, हमारा 12th का एग्जाम फरवरी में आएगा, हमारे 12th का एग्जाम यूनिट टेस्ट आने वाला है, हमारा सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, तो उसकी प्लानिंग हम पहले से करते हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है तो उस चीज की प्लानिंग हम पहले से करते हैं। और प्लानिंग का मतलब होता है कि कुछ चीजों को एडवांस में करके रखना और बाद में उन सारी चीजों को सिर्फ एग्जीक्यूशन में लाना। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब आप प्लानिंग की जब बात करते हो ना तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग दोनों एबिलिटीज के ऊपर काम होता है। मतलब इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आपके दिमाग में आप प्लानिंग करते हो, उस प्लानिंग के तहत आप उसको एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हो। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये दिमागी तौर पर किया जाने वाला प्रोसेस है। इसमें आपका बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं माथा फोड़ी हो रही है। माथा फोड़ी मतलब प्लानिंग कर रहे हो, ज्यादा कोई चीजों को प्रॉपर तरीके से सोचना और उस सोच के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना प्लानिंग कहलाता है। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप्स वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करने में मदद करता है और जितने भी कोर्स ऑफ एक्शंस है उनको डेवलप करने की मदद करता है। इसीलिए डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग तो करने के लिए आप कर देते हो, लेकिन आप उसका एग्जीक्यूशन कर पा रहे हो क्या, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी तरीके की प्लानिंग करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आपने जो प्लान किया उसको आप एग्जीक्यूशन में लेकर आओगे तब। तो प्लानिंग करने का जब आप उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर करोगे तो भाई साहब आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को 100% एग्जीक्यूट में करते हो तो ऑब्वियसली आप उसको 100% ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का अचीव कर सकते हो। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अभी आपने देखा होगा, रियलिटी शोज देखे होंगे या आपने टीवी सीरियल्स देखा होगा। सर नहीं देखते क्या? देखते हैं, हर बच्चा देखता है। हमारे देश के अंदर एक ही चीज है चलती है, रोना धोना रोना धोना रोना धोना, दैट इज टीवी सीरियल्स। तो अगर आप बोलोगे किसी भी टीवी सीरियल को उठा दो तो उनका उस चैनल के अंदर जो आधे घंटे का प्रोग्राम होता है उसमें कब सीन्स खुलेगा, कब एपिसोड स्टार्ट होगा, कितना टाइम इंट्रोडक्शन है, कितना एग्जीक्यूशन होगा, कितना एपिसोड चलेगा, फिर कब उसका ब्रेक आएगा, ब्रेक में कितने एडवर्टीजमेंट चलेंगे, कितने सेकंड के एडवर्टीजमेंट चलेंगे,
उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट कब शुरू होगा, फिर वो 20 मिनट के बाद फिर एक ब्रेक आएगा, फिर 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का ब्रेक होगा। 3 मिनट के ब्रेक में कितने एडवर्टीजमेंट चलेंगे, ठीक है, कौन सी कंपनी के एडवर्टीजमेंट चलेंगे, वो सारी चीजें पूरी तरीके से प्लान की जाती है। तो प्लानिंग का मतलब ही होता है कि इसको डिटेल में हम प्रोग्राम करके रखते हैं हमारे किए जाने वाले एक्शंस का। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलती है, नहीं, उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग और हर एडवर्टाइजर्स को वो स्लॉट खरीदना पड़ता है। अंडरस्टूड। अब माय डियर, डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। यहां पर फर्स्ट डेफिनेशन दिया गया नूड्स एंड ओडेनल का। उनका मानना क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। अब आपको समझना पड़ेगा, इतना डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग आपसे 4 चीजें मांगता है। 4 क्वेश्चन का अगर आपने आंसर निकाल दिया मतलब आपने प्लानिंग किया। तो प्लानिंग ये 4 चीजों के एडवांस में सोचने पर मजबूर करता है कि भाई साहब करना क्या है, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है, कौन करेगा। ये 4 क्वेश्चन के अगर आपको आंसर मिल गए मतलब आप प्लानिंग कर सकते हो। इसका मतलब प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. मतलब प्लानिंग जो होता है वो गैप को फिल करने का काम करता है कि हम कहां पर है और हमें कहां पर जाना है, हम कहां पर है और हमें कहां पर जाना है। ये 2 चीजों के बीच में गैप फिलिंग करने के लिए हम प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी तरीके का मिसचीफ नहीं होना चाहिए। प्लानिंग पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिटेल में एनालाइज करना, सारी चीजों को पहले से डिसाइड करने की प्रोसेस को ही प्लानिंग कहा जाता है। जेम्स टोनर क्या कहते हैं, देखिए, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। प्लानिंग क्या करता है कि आप अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को पहले से स्टैब्लिश करते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्लानिंग। नाउ मूव टू बेटा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। इसे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है, इसे नीड ऑफ प्लानिंग भी कहा जाएगा। तो इसे आप अलग अलग नामों से जान सकते हो, नीड ऑफ प्लानिंग कहा जाए या आपको सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग कहा जाए, तो इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब माय डियर, प्लानिंग की अहमियत क्या है, प्लानिंग की जरूरत क्या है, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझ के लेते हैं हम लोग। पहला, helps to set clear objectives. Planning is concerned with the setting objectives, target, formulating plans to achieve them. Planning बात करता है, प्लानिंग सेट करता है क्या, ऑब्जेक्टिव्स को, मकसद को, टारगेट को, मंजिल को, और फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। यानी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसको पाने के लिए जो चीजें हम एक्शन में लाते हैं उस चीज को प्लानिंग कहते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस he used to identify the ways of attaining the desired position in the future. हम कहाँ पर है, उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल, हम कहाँ पर है, वो प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करने के लिए मैनेजर बहुत अहम भूमिका रोल प्ले करता है। वो देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कंडीशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है वहां तक पहुंचने के लिए हमें किस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैनेजर ढूंढ कर निकालने की कोशिश करता है। सेकंड पॉइंट कहता है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, यानी एक्शन क्या होना चाहिए, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। तो प्लानिंग एंश्योर दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। यानी प्लानिंग कहता है कि भाई साहब आप हमसे क्या चीज अचीव करना चाहते हो, गोल्स, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। तो सबसे पहले हमको बताओ कि आप क्या चाहते हो। आपने ओम शांति ओम पिक्चर देखा होगा जिसमें शाहरुख खान होता है, दीपिका पादुकोण होती है। तो जब सेकेंड टाइम यानी जब ओम कपूर वाला सीन चालू होता है जहां पर शाहरुख खान का पुनर्जन्म होता है, तो उसके बाद जब उसको याददाश्त आता है कि नहीं भाई साहब मेरे को अब बदला लेने का है, मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही है, तो बदले की आग भड़कने के लिए उसे एक दीपिका पादुकोण की जरूरत है।
तो वो क्या करता है, ऑडिशंस लेना शुरू करता है और बाद में उसकी मुलाकात सैंडी से होती है जो दीपिका पादुकोण की पुनर्जन्म होती है। अब उससे वो परफॉर्म तो करवा रहे हैं लेकिन वो उतनी सीरियसनेस के साथ नहीं कर रही है। रीजन इज दैट ओम का क्या मकसद है, यानी शाहरुख खान का क्या मकसद है वो उसे नहीं पता। तो जब तक उसके ऑब्जेक्टिव को वो बताएगी नहीं, मतलब जब तक शाहरुख खान श्रेयस तल पड़े वो अपने मकसद को बताएंगे नहीं, दीपिका पादुकोण को, सैंडी को बताएंगे नहीं, तब तक वो सीरियसनेस उसके अंदर नहीं आई थी। तो वही चीज है कि अगर आप हमसे क्या करवाना चाहते हो वो पहले हमें बताओ तो सही। किसी भी फिल्म का डायरेक्टर एक्शन करते समय एक्टर से क्या चाहता है पहले वो डायरेक्टर बताएगा, तब उसके अकॉर्डिंगली एक्टर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो डायरेक्टर का काम ही होता है कि भाई साहब पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करो कि आप क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली एक्टर अपने आप को प्लान करेगा। They act as a guide and they provide direction for doing the right things at the right time with the right way. जब आप उसको प्रॉपर गाइड करोगे ना तो उसको समझ में आएगा, अच्छा मुझे ये चीज करना है, तो राइट टाइम पे वो राइट चीजें करेगा और राइट तरीके से करेगा। It helps employee to know the organization has to do and what they must do for achieving the goal. तब एम्प्लॉय को लगता है, तब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं भाई साहब हमें क्या करना था, क्या करना है और कैसे करना है, ये सारी चीजों का आंसर उसे ऑटोमेटिकली मिल जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है तो आपको ऑब्वियसली प्लानिंग आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। द रीजन इज दैट क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। So it helps manager to improve future performance of the employee by establishing objectives and selecting a course of action. It is beneficial for the organization. Planning leads to efficient working of the employees. Due to proper planning, the employee can work according to the timely guidelines. This improvement in performance result into higher profitability of the organization. मतलब मुझे पता है मुझे क्या करना है, अगर मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी मेंटालिटी बनाऊंगा और उस हिसाब से मैं अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर आप 90% 95% अचीव करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि मुझे क्या करना है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म करना है वो आपको पता है। तो जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है तो आपके परफॉर्मेंस निखर कर आती है, आप एफिशिएंट तरीके से बिहेव करते हो और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और जब किसी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब किसी भी तरीके की कंपनी के अंदर मैनेजर प्रॉपर तरीके से उसके प्लान्स को बताएगा, तो माय डियर अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। फोर्थ, मिनिमाइज द रिस्क। प्लानिंग का क्या कहता है? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क परफॉर्म टू बी परफॉर्म। प्लानिंग shows the way to deal with the changes and uncertain event. Changes or risk cannot be eliminated totally, but they can anticipated and they can be tackled with the preventive measures. It minimizes the risk of future uncertainties of the future. मतलब अगर आपने प्लानिंग की, आपको पता है क्या चीजें करनी है, आपने उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी किसी भी चीज को जब आप प्लान करते हो ना तो उस चीज का आपको प्रॉन्स भी पता है और उस चीज का आपको कॉन्स भी पता है और आपको उसका वर्स्ट सिनेरियो भी पता है। वर्स्ट सिनेरियो तो आप उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर है क्योंकि आपने प्लानिंग किया है। मुझे पता है मैं आज पिकनिक मनाने के लिए जाऊंगा, वाटर किंगडम में मैंने इंक्वायरी किया रिसोर्ट चालू है क्या, उसने बोला हाँ रिसोर्ट चालू है, 10 बजे शुरू होगा, शाम को 6 बजे बंद होगा, लेकिन ग्रुप ऑफ ओनली 5 पीपल्स आर अलाउड। ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर ट्रेन मिस हो गई तो, अगर ट्रेन में जाने नहीं मिला तो, अगर बस से ट्रैवल करना पड़ा तो क्या होगा, अगर ओला उबर से मैंने ट्रैवल किया तो मुझे मालूम है कि मेरा वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। तो प्लानिंग कहता है कि अगर आप पहले से प्लान करते हो तो आने वाले टाइम में जो अनसर्टेन इवेंट है ना उससे आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हो और उसके अलावा आप प्रिवेंटिव मेजर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी आपके पास जो रिसोर्सेज है ना उसका प्रॉपर तरीके से यूज करके लो। कैसे?
Organization plans are prepared by taking into the consideration the availability of the resources and proper allocation of resources for various activities. It also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning. मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो रॉ मटेरियल अरेंज करने की बात हो, चाहे उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेस हो, वो अगर उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करता है तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आप ऑब्वियसली आप अपने रिसोर्सेस को वेस्टेज होने से बचा सकते हो, क्योंकि आपको पता है, मैंने बार बार कहा, आपको पता है किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। There are various alternatives in the front of management for achieving the goals. Planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcome of the alternatives. Decisions are taken after selecting best alternative courses of action to achieve a predefined goals. It helps the manager to take the rotational decision. मतलब प्लानिंग ने आपको सब बता दिया। प्लानिंग के अंदर आप अल्टरनेटिव देखते हैं, फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड, थर्ड, सब अल्टरनेटिव, उसके हर अल्टरनेटिव का प्रॉन्स एंड कॉन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड सब आपको पता है। तो आपको पता है कि आपका प्री डिफाइंड गोल क्या है, आपको पता है कि आप किस मकसद से आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है कि आप डिसीजन लेने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव को इस्तेमाल करने वाले हो। तो आप जो डिसीजन लोगे वो एक ऐसा डिसीजन होगा जिससे आपको फायदा मिलने वाला है, और हर मैनेजर कोशिश करेगा वो बेस्ट अल्टरनेटिव डिसाइड करे और एक वो रैशनल डिसीजन ले जिससे कंपनी को फायदा मिलना चाहिए, ना कि लॉस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। Planning set out standard of controlling so the actual performance can be compared with the standard of managers and can find out the deviation, if any, between the actual and standard performance. Such deviation can be bridged by taking the controlling steps. Therefore, planning provides the basis of control. It also important for maintaining discipline at the working place of organization. मतलब controlling क्या कहता है कि हमने आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। प्लानिंग क्या कहता है कि हमने आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और आप किस तरीके से परफॉर्म करें वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो प्लानिंग ने आपके लिए स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और आप क्या परफॉर्म करेंगे वो एक्चुअल। तो ये दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन करने को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। क्लियर? तो प्लानिंग स्टैंडर्ड और एक्चुअल को सेट करने की, तो प्लानिंग जो होता है वो कंट्रोलिंग का एक हिस्सा है या कंट्रोलिंग एक प्लानिंग का हिस्सा, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं। अगर मान लो कि मैंने आपको कहा कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 दिन का समय लेना है, तो एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। उस 48 आवर्स में आपको 16 घंटे आपको सोना है, 8-8 घंटे के हिसाब से, तो 32 आवर्स बचे। उस 32 घंटे में आपको 6 क्वेश्चंस करना है, यानी डिवाइडेड बाय 6, तो 1 घंटे आपको एक क्वेश्चन 5 घंटे में करना है ऑन एन एवरेज। आपने वो क्वेश्चन 3 घंटे में कर दिया, एक क्वेश्चन के लिए आपने 3 घंटे में। तो मेरे को बताओ, मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन 5 घंटे में करना है, आपने वो क्वेश्चन 3 घंटे में कर दिया। तो स्टैंडर्ड 5 था, एक्चुअल 3 था, यानी आपका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड अच्छा था। लेकिन अगर आप 5 घंटा कह रहा हो और आपने वो क्वेश्चन 7 घंटे में कर रहे हो, तो 2 घंटा आपने क्या किया, वेस्ट किया। तो एज अ मैनेजर मेरा काम क्या, आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और आपके जो 7 घंटे उसको 5 घंटे यानी स्टैंडर्ड में या स्टैंडर्ड के अंदर लेकर आकर खत्म करना। तो इसी चीज को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के तहत मैं हर यानी मैनेजर हर जो सबऑर्डिनेट्स है उसके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम करता है, और हर एम्प्लॉय से कोशिश करता है कि उसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो स्टैंडर्ड आउटपुट के पहले हो जाए या स्टैंडर्ड आउटपुट तक हो जाए, यानी किसी भी तरीके का वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो है इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. It reduces overlapping among the activities. All activities of the business are closely linked with each other.
which is considered in the process of planning. Sound planning interrelates all the activities and resources of an organization. Thus, various department works as a overall plan and coordination is achieved. यानी प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग मदद करता है कोऑर्डिनेशन के लिए कि भाई तेरे को इसके साथ करो. आपने चक दे इंडिया मूवी देखी रहेगी, है ना, शाहरुख खान की. उसमें वो बताता है ना कि प्रीति से रोली, रोली से प्रीति, प्रीति से कोमल, कोमल से प्रीति, प्रीति, ऐसा बताता है ना. वो टीम प्लान बताता है. यानी हर एक को किसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, ये प्लानिंग क्या तहत है. वो प्लानिंग कर रहा है कि भाई साहब अगर आप फील्ड पर जाते हो, फील्ड पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बॉल अपने पास नहीं रखना है. आप प्रीति रोली को देगी, रोली प्रीति को देगी, प्रीति कोमल को देगी, कोमल प्रीति को देगी, प्रीति रोली को देगी, रोली, ऐसा ये क्या है, एक दूसरे को विद्या, ये सारी चीजें क्या करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन करना है. तो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन की एक इंपॉर्टेंट पहल है जहां पर आप अपने प्लानिंग के तहत सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हो. और यहां पर आप हर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक दूसरे से इंटर रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते. आई होप आपको ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन के अंदर हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमें किसके साथ कब कोऑर्डिनेट करना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. अभी कौन कौन से फैसिलिटेट्स करते हैं देखो. Every organization function towards achieving goals and goal is set up planning stage. यानी गोल, हमारे कंपनी का मकसद क्या होने वाला है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होने वाला है, पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं. पर ये चीजें कब डिसाइड की जाती है, जब हम प्लानिंग करते हैं. Unless the plan is ready, other management functions such as organization, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all the functions of management. यानी जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तब तक उसके बारे में हम प्लान कर सकते हैं क्या? नहीं. अगर प्लानिंग ही नहीं है तो किन चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे, नहीं पता. किन को कोऑर्डिनेट करोगे, नहीं मालूम. कंट्रोलिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. स्टाफिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. यानी प्लानिंग बाकी के सारे फंक्शंस को फैसिलिटी देने का काम करता है कि भाई साहब मैंने प्लानिंग कर दिया, अब आपको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है. अब मेरी प्लानिंग के हिसाब से इन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैं ये काम इसको देना चाहता हूँ, मैं स्टाफिंग करना चाहता हूँ. तो यानी प्लानिंग किसी भी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक बेस है जिसके बेसिस पर सारी फैसिलिटीज, सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, promotes innovative ideas. Planning is the best basic functions of management. It is the process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. Ultimately, these innovative plans result into attainment of the goals of the organization. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to the growth and prosperity of the organization. मतलब भाई साहब हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी तरीके के इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है तो मैनेजर कैन अडॉप्ट. मैनेजर जब वो सारी चीजें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करता है, और मकसद तो सबका, मैनेजर का भी मकसद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, सबऑर्डिनेट्स का मकसद भी वही है. तो अगर प्लानिंग करने के और प्लानिंग समझाने के टाइम पर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी के मन में कोई आइडिया आया है तो यस दे कैन अडॉप्ट. क्योंकि हमारा काम यही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए अगर किसी के पास किसी भी तरीके का नया आइडिया है, इनोवेटिव आइडियाज है, तो हमें उससे प्रमोट करना है. क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. इसीलिए सारे फ्यूचर एक्शंस को हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं. क्योंकि हम सबका मानना एक ही है, बिजनेस का ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अंडरस्टूड. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग का क्या अहमियत रहता है. प्लानिंग हमें बताता है कि माय डियर, हम जिंदगी के कोई भी राह पे चले, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ की बात करें या इंडिविजुअल की लाइफ की बात करें, हर चीज पर प्लानिंग अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो फ्यूचर होता है ना, वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, अभी ऑब्वियसली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वो हमेशा चेंज होता रहेगा. किसी ने नहीं सोचा रहेगा ये पैंडेमिक का सिचुएशन आएगा, हमारा बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाएगा. किसी ने नहीं सोचा होगा कि सैनिटाइजर, जो अभी आपको पता होगा पैंडेमिक जब शुरू हुआ था तो सैनिटाइजर वो बोलते हैं ना, साम्राज्य का वो राजा था जिसकी कोई औकात नहीं थी
ठीक है। सैनिटाइजर साम्राज्य का वो राजा था जिसकी कोई औकात नहीं थी और रातों रात वो सैनिटाइजर आज महाराजा बन गया, जिसकी जरूरत की वजह से लोग जा रहे थे। 800 रुपए, 1200, 1500, 3000, 10,000 रुपए तक का भी उन्होंने सैनिटाइजर ब्लैक में खरीदा, क्योंकि उसकी वो वैल्यूज बढ़ गई है। तो किसी को नहीं पता था किसकी अहमियत कब बन जाएगी। और एक अच्छा खासा ग्रोथ लेने वाला, लोग कहते थे सिनेमा हॉल कभी बंद नहीं हो सकता, लोग कहते थे मॉल कभी बंद नहीं हो सकता, ये सब 100% प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो आज पैंडेमिक ने उनको भी, तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्स एंड डाउन्स तो बेटा आते ही रहते हैं, बट ये अप्स एंड डाउन्स आपको कुछ मौका भी देती है और किसी के लिए मौका परस्त भी होती है। किसी को वो आगे लेकर जाने का काम करती है तो किसी को धाराशाही भी करती है। तो उन सारी चीजों से उभरने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीजों की जरूरत है, दैट इज प्रॉपर प्लानिंग। आपको अगर प्लानिंग अपने प्रॉपर तरीके से की है, रिस्क और अनसर्टेनिटीज आओ, तो अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर की है अपने, तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्लानिंग का मकसद सिर्फ 3 है, दैट इज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। जो बंदा, जो बिजनेस सर्वाइव कर रहा है इस पैंडेमिक में, वो आगे जाके ग्रोथ करेगा ही करेगा और सक्सेस उसे मिलने ही वाली है। उम्मीद करता हूं कि प्लानिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे जरूर बने रहे। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजों की अपडेट वहां पर आपको मिलते रहने वाली है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।